एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करने जाया करता था। एक दिन बंटी कबूतर ने देखा उसके जंगल में कुछ दूसरे जंगल के पंछी आए हुए थे, पर उन्हें जंगल में रुकने की कोई भी जगह नहीं मिली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ पर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था यहाँ आकर 1-2 दिन रहेंगे। वहीं बंटी कबूतर दूर से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कालू कौवा ने उस पर चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बंटी कबूतर, क्या देख रहे हो? पैसे तो तुम्हें समय से पहले चाहिए होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी हाथ चलाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और पंछी जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और काफी परेशान थे। तभी बंटी कबूतर ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमने सोचा यहाँ कहीं होटल होगा तो वहीं रुक जाएंगे, पर यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। हमारे जंगल में कोई होटल नहीं है, पर आप चाहे तो हमारे घर रुक सकते हैं। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, फिर कल चले जाना। ये सुनकर वो पंछी बहुत खुश हुए और बंटी कबूतर के साथ उसके घर चले आए। बंटी कबूतर की पत्नी लकी कबूतरी खाना बना रही थी। जब लकी कबूतरी ने इतने सारे पंछी देखे तो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने बंटी कबूतर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अजी ये लोग कौन हैं? इन्हें क्यों ले आए आप हमारे घर पे? आज का तो राशन ही नहीं है, थोड़ा था उसे भी मैंने बना लिया। अरे तो चिंता मत कर, मुझे आज पैसे मिले हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वैसे भी हमें मेहमानों से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, पर अगर घर में दाना पानी हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आप राशन ले आइए। इसके बाद बंटी कबूतर मार्केट चला गया। कुछ देर बाद सामान लेकर आया और फिर लकी कबूतरी ने खाना बनाया। इसके बाद बंटी कबूतर ने उन पंछियों से कहा, आप खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसके बाद उन पंछियों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसे देखकर बंटी कबूतर और लकी कबूतरी काफी खुश हुए। अगली सुबह पंछी जल्दी उठ गए और उन्होंने बंटी कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में पनाह दी थी। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे आप यही समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से उपहार है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो पंछी वहाँ से चले गए। पंछी के जाने के बाद उसने पैसे लकी कबूतरी को दे दिए और उससे कहा, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इन पैसों को संभाल कर रख देना। हाँ हाँ, आप जाइए। इसके बाद बंटी कबूतर काम पर चला आया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जंगल में कोई भी होटल नहीं है। अगर वो होटल खोल ले तो उसका काफी अच्छा चलने लगेगा, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बंटी कबूतर काफी परेशान था। इस तरह तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो काम करने लगूं तो शायद कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर वो कालू कौवा के पास गया और उससे बोला, कालू कौवा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे लेकर चले गए तो? अरे कालू कौवा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ और वैसे भी मैं रोजाना काम करने तो आया ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो। 2 महीने काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कालू कौवा काफी सोच विचार करता है और फिर उसे 10,000 रुपए दे देता है और कहता है, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरे रुपए 2 महीने में लौटा देना, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए या काम नहीं किया तो तुम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम करके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा ने बंटी कबूतर को पैसे दे दिए। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसे पैसे मिल गए और वो पैसों को लेकर घर की तरफ उड़ गया। अभी बंटी कबूतर आराम से आ ही रहा था कि तभी जाबाज चील ने आकर उसके सारे पैसे छीन लिए, जिससे बंटी कबूतर काफी दुखी हुआ। अरे चोर चोर, जाबाज चील मेरे पैसे ले गया। और ये कहकर बंटी कबूतर भी उसका पीछा करने लगा और एक जगह जाकर उसने जाबाज चील को पकड़ लिया और उससे कहा, मेरे पैसे दे दो चील, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जाबाज चील ने बंटी कबूतर के पैसे नहीं दिए और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक जाबाज चील के सिर पर किसी ने वार किया और जब बंटी कबूतर ने देखा तो वहाँ पर टोनी चिड़िया थी। और फिर टोनी चिड़िया ने रुपए छीनकर बंटी कबूतर को दे दिया और उससे कहा, ये लो बंटी कबूतर, तुम्हारे पैसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी ये चील अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने घर के ही पास होटल बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो कालू कौवा के यहाँ पर काम भी करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना पूरा हो गया और बंटी कबूतर का होटल बनकर तैयार था। अब बंटी कबूतर ने काम पर जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसे अपने होटल को देखना जो था। जंगल में होटल ना होने की वजह से बंटी कबूतर का होटल काफी अच्छा चलने लगा, क्योंकि अक्सर उस जंगल में बाहर से पंछी आया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी, तभी उसे होटल दिखाई दिया। होटल देखकर वो होटल आई तो बंटी कबूतर को देखकर खुश हो गई। अरे बंटी कबूतर, तुमने होटल खोल लिया? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम बताओ, तुम कैसे घूम रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो रहने का कहीं ठिकाना ही ढूंढ रही थी मैं। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, वैसे भी तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में रुक गई। इसके बदले उसने बंटी कबूतर को कुछ पैसे भी दिए। दूसरी तरफ बंटी कबूतर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी, क्योंकि उसके होटल में बाहर के कस्टमर ज्यादा आया करते थे, जिससे उसने कालू कौवा के पैसे भी दे दिए। अब बंटी कबूतर बहुत खुश था कि गरीबों से अब वो अमीर होता जा रहा था। उसका होटल पूरे जंगल में फेमस हो चुका था, क्योंकि एक ही होटल होने की वजह से सभी उसी होटल में रुका करते थे, जिससे उसने अपने होटल में कुछ स्टाफ को भी भर्ती किया, जिसमें उसने अपनी टोनी चिड़िया को भी शामिल किया, क्योंकि टोनी चिड़िया काम ढूंढ रही थी और अब वो आराम से अपना होटल चला रहा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, तभी आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। ये तो थी आज की कहानी।